नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे फेसबुक पेज पर। जो भी मेरे साथी मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं या जो भी मेरे साथी मेरे फेसबुक पेज पे जुड़े हैं, उन सभी का स्वागत है हमारे वीडियोज में। आज मैंने कोई एजुकेशनल या फिर इस तरह का कह सकते हैं कि कोई किसी तरह का क्लास का टॉपिक लेके उपस्थित नहीं हुआ हूँ। आज मैं जो बीपीएससी है इस टॉपिक पे इस पे कुछ बातें करने आया हूँ आप सभी के सामने। और हम सभी ऐसा जान पा रहे हैं कि बीते 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर को जो पेपर हुआ है उसके बाद से 14-15 के बाद से ये लगातार धरना प्रदर्शन वगैरह चल रहा है। और हम सभी को इस पे थोड़ा सा सतर्क होने की जरूरत भी है और जानने की भी जरूरत है। ये जो आयोग है बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम को लेता है और कंडक्ट करवाता है, इस बीच में इसकी ऐसी रवैया देखने को मिली है जो कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है, स्वीकार्य नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि सबसे पहले बीपीएससी क्या है। बीपीएससी जो पेपर लेता है वो कितने निष्पक्षता से लेता है, बीपीएससी के तहत हमें हम कौन कौन से अधिकारी बन पाते हैं, क्या है अभी मामला और पहले से क्या चला रहा है, इन्हीं सभी तमाम चर्चाओं के साथ हम लोग इस पे आज डिस्कस करेंगे। और मैंने बहुत सारा न्यूज इन्फॉर्मेशन देखा, खुद मैं एक एज एस्पिरेंट मैं भी इस बीपीएससी 17वीं का प्रतिभागी था और मैंने भी पेपर दिया था, जो पेपर अभी मेरे हाथ में भी आप सभी देख पा रहे होंगे। और इसके पहले मैं 64 कंबाइंड पेपर में भी बैठा था। तो जो क्वेश्चन का लेवल है उस पे या फिर जो भी इसके क्राइटेरिया है सब पे बात करेंगे हम लोग। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा पढ़ाई से अलग हटके किसी टॉपिक को न लेके आके बीपीएससी खासकर न्यूज चैनल से लेके और सारे पटना में अभी तक हम लोग देख पा रहे हैं कि ये हर घर तक इंफॉर्मेशन पहुंच गया है। और इसका जो मामला अभी पेपर रद्द होने का या फिर जो एग्जाम हुआ है अनफेयर, उसको लेके ये बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन सबके बीच में पहुंच गया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये हमारा जो बीपीएससी है ये अभी 17वीं कंबाइंड एग्जामिनेशन था जिसके लिए हम लोग ने फॉर्म फिलअप किया था, पेपर दिया था। कुछ सेंटर पे कह सकते हैं क्वेश्चन आउट जैसा मामला देखने को आया, बट वो एक विभागीय जांच का हिस्सा है और जांच में क्या पाया गया क्या नहीं वो उसके ऊपर के अधिकारी जो है वो कार्रवाई कर रहे हैं और उसकी जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि कुछ सेंटर पे डीएम की धांधली, बच्चों की पिटाई और बहुत सारी चीजें देखने को मिला है, जिसमें कुछ ऐसे जगह सेंटर थे जिसको रद्द करने की मांग भी उठी। और अभी सुनने में ये आया कि जो पटना में सेंटर था उसको रद्द करके 4 जनवरी को किया गया, लेकिन ये ऑथेंटिक न्यूज है कि नहीं ये इन्फॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाया है। अब उसके बारे में हम लोग देख पाते हैं कि आगे क्या हो पाता है। बीपीएससी जो पेपर है सबसे पहले हम लोग जान लें कि इस बार जो हुआ था 17वीं बीपीएससी, इसमें 912 सेंटर बनाए गए थे। 912 सेंटर बनाए गए थे। इतने जगहों पे एग्जाम था आपकी बार बीपीएससी का। फिर इसमें जो अभ्यर्थी थे, कैंडिडेट्स थे, वो 4.83 लाख 4.83 लाख ऑलमोस्ट 5 लाख के आसपास इसमें बच्चे बैठे थे। सभी सेंटरों पे एग्जामिनेशन का जो प्रक्रिया है वो ठीक ठाक हुआ। कुछ ऐसे सेंटर है जहां पे गड़बड़ी का शिकायत मिला है जिसको लेकर अभी तक प्रोटेस्ट चल रहा है। इसमें अब की बार का जो पद था उसमें हम कह सकते हैं उप मंडल अधिकारी का था, वरिष्ठ उप कलेक्टर का था, पुलिस उपाधीक्षक का। इसको मिला के कुल पद जो कह सकते हैं 2035 ये कुल पद था आपकी बार। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि बीपीएससी जो है अपने एग्जाम कंडक्ट करवा के, बीपीएससी जो एग्जाम लेती है एजेंसी, इसमें हमें मौका मिलता है, इसके जरिए हम डीएसपी, डिप्टी कलेक्टर, राजस्व अधिकारी इत्यादि पदों पर हम भर्ती होते हैं। इसके बाद जब हम उन सभी पदों पर 8 से 9 साल बिताते हैं तो आगे हमें पदोन्नति मिलती है, अनेक सारी सुविधाओं के साथ हमें पदोन्नति किया जाता है। अब ये जो बीपीएससी अब की बार 17वीं हुई थी, इसमें जो पटना का बापू सेंटर था वहां पे डीएम के द्वारा बच्चों को थप्पड़ मारना, क्वेश्चन टाइम से नहीं मिलना और कुछ बच्चों का ये एलिगेशन था कि
क्वेश्चन पेपर पहले ही आउट हो जाना या कुछ उसके फटे हुए कुछ हिस्से मिलना, तो इसको लेके बहुत ज़्यादा बवाल भी हुआ उसी दिन से। ये पेपर मैं बता दूं कि जो 17वीं बीपीएससी हुई है, ये 13 दिसंबर को पेपर हुई थी। उसके बाद से 14-15 से मांगे उठने लगी है और बहुत सारी मांगे हो रही हैं कि इसको किसी तरह से रद्द कर दिया जाए, फिर से सभी सेंटर पे एग्जाम हो। लेकिन आयोग का कहना है कि सभी जगह पे फेयर एग्जाम हुआ है। हाँ, कुछ ऐसे जगह पे हैं जो जांच में आए हुए हैं कि जो कैंडिडेट्स हैं वो पेपर को पहले मिल जाना या लेट से मिलना या अनफेयर एग्जाम का वहाँ पे एलिगेशन लगा हुआ है, तो वहाँ पे आयोग जांच पड़ताल कर रही है और कह रही है कि हाँ मैं कुछ जगहों का सेंटर चेंज कर सकता हूँ। बट इस पे जो भी अभी बैठे हुए बच्चे हैं वो सभी नहीं मान रहे। वो कह रहे हैं कि नहीं, आप एक बार ये 70 जो है 17वीं कंबाइन को भी रद्द कर दे, आप अब फिर से पेपर ले लें, हम सभी फिर से पेपर देंगे और एक फेयर पेपर हो, ये सबकी उम्मीद भी होती है और आशा भी होती है। ऐसा होने को चाह तो रहे हैं बट ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से दिख नहीं रहा है। अब मैं एज ए टीचर या एज ए एस्पिरेंट मैं कैसे कहूँ, एज एन एस्पिरेंट, कि बीपीएससी को रंग कौन दे रहा है आखिर। अभी तक 13 से 30 हो गए, 17 दिनों से बच्चे बैठे हुए हैं धरने पे। 13 तारीख से 30 तारीख के बीच में, मतलब 15-17 दिनों से बच्चे जो बैठे हुए हैं, ये बीपीएससी इस पे खुल के जवाब नहीं दे पा रहा है या फिर खुल के डिसीजन नहीं ले पा रहा है। इस पे बहुत सारी चीज़ों को हम लोग देख पा रहे हैं सोशल मीडिया के तौर पे, सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे वो यूट्यूब से देख पा रहे हो या अपने घर में लगे टेलीविजन के न्यूज़ पोर्टल से देख पा रहे हो या अपने फेसबुक पेज के माध्यम से देख पा रहे हो। इसमें ये दिखा जा रहा है कि ये थोड़ा सा राजनीतिकरण इसका हो गया है। अब ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी के पेपर के तौर पे राजनीति शुरू हो गई है। सबसे पहले तो ये समझ नहीं आया कि टीचर लोगों ने भी इस प्रोटेस्ट में जाके अपने छवि को दिखाया है। रहमान सर, खान सर की बात की जाए, उसके साथ साथ और भी रोशन सर भी और 3-4 टीचर वहाँ पे जाके एडजस्टमेंट कर रहे थे। लेकिन ऐसा पता चला, या फिर बच्चों का भी एलिगेशन है, इल्जाम है कि टीचर वो 1 या 2 दिन के लिए उसमें इन्वॉल्व हुए, फिर वो अपने काम पे चले गए हैं। ऐसा लग रहा है कि टीचर्स को भी हाईजैक कर लिया गया, यानी कि बच्चे जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो संतुष्ट नहीं है क्योंकि जो भी डिसीजन है या जो भी बातें हैं उनके पक्ष में होती नहीं दिख पा रही है। तो बहुत से प्रतिभागी वहाँ पे जो है वो उनका कहना है कि इसमें टीचर जो है ना वो सिर्फ अपना नाम कमाने आ रहे हैं और बिन मतलब का आ रहे हैं। उनके आने से हमारे डिसीजन पे, हमारे लिए कोई निर्णायक कुछ सुविधाएं जो है वो मुहैया नहीं हो पा रही हैं, हमारे पक्ष में कुछ नहीं निकल के आ पा रहा है, तो फिर इनके आने का क्या मतलब। इसी बीच में बहुत सारे नेता मंत्री को भी देखा गया है। लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी यादव का भी विजिट था वहाँ पे, और उसके पहले और भी मंत्रियों का विजिट रहा वहाँ पे। बीते हाल 29 या 30 तारीख को नाइट में प्रशांत किशोर जी का भी वहाँ पे आगमन रहा है, बट बच्चों ने बहुत खासी नाराजगी जाहिर की है वहाँ पर। अब ये राजनीतिकरण किस दिशा में घूम रहा है बीपीएससी को लेके मुझे पता नहीं। हम सभी एक प्रतिभागी हैं, हम सभी को प्रिपरेशन करना होता है, बच्चों के बीच में रखना होता है, हमारी अपनी पढ़ाई चलती है, बच्चों के बीच में हम लोग एज ए टीचर उनकी प्रेजेंटेशन को बताते हैं। तो हम लोग समझने में ये असमर्थ हैं कि राजनीतिकरण इसका किस हद तक बढ़ा जा रहा है। आखिर क्या होगा, बीपीएससी आयोग निष्पक्षता के साथ जांच करके निष्कर्ष निकाल पाएगा कि नहीं। क्या सभी सेंटर रद्द होंगे या सिर्फ जो 2-3 हाईलाइटेड सेंटर हुए जहां पे गड़बड़ियां हुई उसको ही रद्द किया जाएगा, या फिर से 17 कंबाइंड बीपीएससी पेपर का एग्जाम सभी सेंटर पे री एग्जाम के तौर पे होगा, ये कहना अभी तक क्लियर नहीं है। इसमें जो भी रंग देना चाहे राजनीतिक मंच से या फिर कहीं से भी, चिंता तो है। और चिंता जाहिर करते हुए मैं यही कहूंगा कि जो हमारे राज्य के मुखिया हैं, जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी, उनको इस पे अब देर नहीं करना चाहिए। उनका एक खुला स्टैंड हो, वो आयोग को आगे लाएं और आयोग पे फोर्स बना के और जो भी चीजें हैं वो जल्दी से क्लियर करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी पेपर्स होने वाले हैं, जो भी प्रिपरेशन चल रही है, या जो भी बच्चे अभी ऐसे ठंडी का भी कहर बढ़ना शुरू हो गया है, तो इसमें बच्चे बहुत दिनों से वहां पे अड़े हुए हैं गर्दनी बाग में, पटना में। तो इनका एक सॉल्यूशन चाहिए, समाधान चाहिए, और हमारे मुख्यमंत्री ऐसा चाहें तो कर सकते हैं। उनको ये बात
और इसको संज्ञान में लेने की जरूरत है। बीपीएससी आयोग से भी एक खासा गुजारिश है कि वो भी ज़्यादा समय न ले, इसमें अपना स्टैंड क्लियर करे कि क्या वो एग्ज़ाम को कैंसिल कर रहा है, फिर से एग्ज़ाम को करा रहा है, या फिर कुछ जो सेंटर है हालांकि उनको ही करना चाह रहा है। जो भी करे वो सामने से अगर ये चीज़ को करता है तो एक क्लियरेशन आएगा हम सभी के बीच में। और खासकर जो हमारे भाई मित्र जो भी वहाँ पे हैं, जो प्रोटेस्ट में बैठे हुए हैं, उनके बीच में एक कंफर्मेशन आएगा कि हाँ सरकार की मंशा क्या है, बीपीएससी आयोग की मंशा क्या है, और ये क्या कर सकेंगे। और ये एक स्टैंड क्लियर होगा। ये स्टैंड क्लियर होने के बाद सभी चीज़ें सामने निकल के आ पाएंगी। तो हमने भी देखा इस चीज़ को कि बहुत ज़्यादा बीपीएससी पे ये मामला तूल पकड़ चुका है। और इसमें क्या ही कहा जाए कि नेता और मंत्री किस तरीके का अपना एक इन्वायरमेंट सेटल कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि बिहार में आगामी चुनाव जो है, नेक्स्ट इलेक्शन 2025 में 2025 में विधानसभा का चुनाव है, उसके रिगार्डिंग भी बहुत सारे नेता मंत्री अपना वहाँ पे जमावड़ा लगा रहे हैं। यहाँ तक तो मैंने एक वीडियोज में देखा कि प्रशांत किशोर को नाइट में बहुत सारे बच्चों से धक्का मुक्की करना पड़ा और बहुत हल्ला गुल्ला शोरगुल के साथ साथ गो बैक प्रशांत गो बैक के नारे लगाए गए और वहां से प्रशांत किशोर को वापस आना पड़ा, जो जनसुराज के नेता हैं। ऐसा बताया जा रहा है बहुत सारे नेता मंत्री को बहुत कुछ का सामना करना पड़ा है। और इसमें में एक खासा जो बीजेपी अलायंस अभी गवर्नमेंट है बिहार में, इसमें जो सम्राट चौधरी हैं, विजय कुमार सिन्हा है, नीतीश कुमार जी हैं, इन सभी लोग को, इवन शिक्षा मंत्री, इन सभी को मिलके आके और इसका एक समाधान निकलना चाहिए, जिससे हम सभी प्रतिभागी और जो भी बच्चे तैयारी कर पा रहे हैं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो। तो ये हमारा एक इस पे एक स्टैंड रहा। बीपीएससी पे मैं थोड़ा सा सोचा था कि ये एक वीडियोज जारी करूंगा, और मैंने इसीलिए जो चीज़ें देखा और जो चीज़ें समझा बीपीएससी के दरमियान उसको आप सभी के बीच प्रसारित किया, शेयर किया। आप सभी भी हमारे वीडियोस से जुड़े हैं, आप सभी भी इस चीज़ को जानते हैं बेहतर, जो हमारे वीडियोस को समझ रहे हैं, देख रहे हैं, वो पहले से भी इस चीज़ को जानते हैं। और जो हमारे से अभी तक नहीं भी जुड़े हैं, वो हर एक प्रतिभागी और वो हर एक इंसान जो तैयारी करता है बीपीएससी का और कंपटीशन पेपर का, उनके कार्यों तक ये इन्फॉर्मेशन है। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे वीडियो के माध्यम से या आपके वीडियो के माध्यम से आप जहाँ भी हो इसको शेयर करें, बढ़ाएं, लोगों तक पहुँचाएं। और हम सभी फिर से एक वही बात कहेंगे, हम सभी मिलकर एक ही उम्मीद करते हैं, सरकार से आशा रखते हैं कि इस पे जो भी स्टैंड हो जल्द से जल्द क्लियर हो, ताकि हम सभी बीच में फंसे नहीं रहे, आगे का हमारा रास्ता साफ हो और हम अपना रास्ता तय करें और आगे का जो भी अच्छा वो चुन सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी देखें, लाइक एंड सब्सक्राइब करें, दोस्तों तक शेयर करें।